हेलो वेलकम टू माय अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम एक शॉट के अंदर जियो 11th क्लास का पूरा जीओसी फिनिश करने वाले जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वेट वेट वेट, इतना जल्दी कैसे? अभी तो हाँ, स्टडी का व्लॉग आएगा, पर पहले मैंने जो जिम का व्लॉग शूट किया था जिसे देखना देख सकते हैं। बाकी टाइम स्टैम्प्स इधर आ रहे हैं, अगर स्किप करना है तो कर सकते हो, पर देख ही लो। Starting workout with warm up and doing some push-ups of 10 reps of 2 sets each, जिसके जिसमें बहुत अच्छे से एक्टिवेट हो जाता है। आगे का आफ्टर वार्म अप मैं एक फ्लैट डंबल प्रेस लेता हूँ। इसके मैं 3 सेट्स लेता हूँ। 20 पाउंड्स के ऊपर 10 रेप्स, 8 to 10 रेप्स। उसका 25 पाउंड्स के ऊपर 8 to 10 रेप्स एंड 30 के ऊपर इस बार 9 रेप्स निकले थे। उसका एक और सेट लिया था मैंने, उसके रेप्स मैंने काउंट करना भूल गया था। एंड डंबल के ऊपर लेने का एक रीज़न है कि इसके ऊपर चेस्ट का एक्टिवेशन ज़्यादा अच्छे से होता है मुझे, पर मेरा फॉर्म अभी उतना परफेक्ट नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा हैवी नहीं जा रहा। इसके बाद मैंने इंक्लाइन के ऊपर 2 सेट्स लिए, इंक्लाइन डंबल प्रेस, एंड उसके बाद मैंने फ्लाई की मशीन ली जिसे मैंने अपना रिकॉर्ड नहीं किया। एंड उसके बाद एक बहुत ही ब्यूटीफुल मॉर्निंग की रेस देखी, आगे ब्लॉग के अंदर है, आप देख सकते हैं। फिनिशिंग द वर्कआउट विथ केबल फ्लाइज एंड शोल्डर लेटरल रेजेस मीन्स इसे मैं चेस्ट के साथ शोल्डर्स को भी ट्रेन करता हूँ। ट्राइसेप वाला पार्ट मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन यहाँ पे मेरा वर्कआउट होता है ख़त्म। Where you been? Tell me everything about you. Go slow, so I can write it down and become the perfect man for you. What you like, what you don't, you should never be flying so. मैंने अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। फर्स्ट चैप्टर IUPAC नेमिंग के स्टार्ट मैंने नहीं किया। मैं फर्स्ट चैप्टर मैंने स्टार्ट किया इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। उसके अंदर हमें 4 इफेक्ट पढ़ने थे: इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट। अब इसके अंदर मैं हर इफेक्ट किस तरह रीड किया वो तो नहीं बताऊंगा, पर आपको एक जनरल आइडिया दे देता हूँ मैंने इसे ईजी किस तरह किया। मुझे बहुत फास्ट खत्म करना था। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इफेक्ट को लेते हैं। फर्स्ट इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर कुछ 8 से 8 प्रॉपर्टीज़ है। वो प्रॉपर्टीज़ हमें याद करनी होती है, और वो 8 लाइन याद करना है इन द सेंस बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो उस 8 लाइन को मैंने किस तरह याद किया, उन 8 लाइन के जो कीवर्ड्स होते हैं उन्हें एक तरफ ले लिया। उसके कीवर्ड्स कुछ ऐसे थे: परमानेंट पोलराइजेशन, सिग्मा, इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट, वीक पार्शियल डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नेचर एंड नंबर, पोलराइजेशन एंड नॉन आयन, ये कीवर्ड्स थे। अब ये कीवर्ड्स को मिला के एक लाइन बनाते हैं हम। इट इज़ अ परमानेंट पोलराइजेशन इफेक्ट इन अ सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन अ कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ एटम्स। इस तरह से अपन एक लाइन कर देंगे। एक लाइन 8 लाइन्स को एक ही बार में रीड अप करने और मेमोराइज करने में बहुत ईजी हो जाएगा। और सिंस हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ती है। एक लाइन से आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। और मैं ये सिर्फ मैं ब्लॉग बता रहा हूँ, सब कुछ समझा के तो नहीं बैठूंगा, पर इस हिसाब से आपको आइडिया लग गया होगा कि मैंने किस तरह अपने फास्ट रिवीजन किया है। डन विद द फर्स्ट चैप्टर मीन्स इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन अ कोवेलेंट बॉन्ड का, रेजोनेंस का और इंडक्टिव इफेक्ट का मोस्ट ऑफ द पार्ट हो चुका है मेरा। और इसके शायद मैं और ज़्यादा शॉर्ट नोट्स टाइप में बनाऊंगा। ईजी तो बोलूँगा, कुछ रूल्स याद रखने हैं, और उसके क्वेश्चन मैंने बिल्कुल भी लगाए नहीं, अभी तक टच भी नहीं किए। शायद और फास्ट कर सकता था, बोल सकते हैं, लाइक अराउंड 2 आवर्स। हाँ, 2 आवर्स के पास लिए हैं। और अल्केन स्टार्ट करके उसके रिएक्शंस भी स्टार्ट कर दिए। अब अल्केन के अंदर तो मेनली रिएक्शंस है, उसके रिएजेंट्स के नेम याद करने हैं। उसके बाद
बाकी का है। प्लीज़ यस, ग्रुप स्टडी नाम की भी एक चीज़ हो सकती है जिससे आप टाइम लैप्स में देख रहे हो। हाँ, बातें बहुत होती है। कभी कभार जब आपका दिल नहीं होता है तो अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो उनके साथ ग्रुप स्टडी कर सकते हो। बातें आप उतनी प्रोडक्टिविटी होगी नहीं, लेकिन इस चीज़ का एक फ़ायदा होता है, अगर जब आपका पढ़ने का मन नहीं होता और आपके फ्रेंड्स साथ में होते हैं, आप उस लेवल पे पढ़ नहीं सकोगे, लेकिन आप ज़रूर पढ़ोगे। इतना है कि वो रहने की वजह से ज़रूर पढ़ेंगे। तो सपोज़ नॉर्मल डेज पे आपकी प्रोडक्टिविटी 100% होती है, तो ये इनके साथ आपकी 60-70% फ्रेंड्स के साथ हो जाएगी। लेकिन अगर आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो 60-70% भी स्टडी हो रही है, मीन्स स्टडी हो रही है, कुछ तो प्रोग्रेस है। सो ज़्यादा टाइम लैप्स और किसी तरह तो स्टडी हुई है सबकी। डे 2 के ऊपर अल्कीन और अल्काइन ख़त्म करना है और बहुत स्लो चल रहा हूँ। लाइक कल का दिन सिर्फ 1 आवर की स्टडी हुई थी, उससे पहले 2 आवर्स के 2 ब्लॉक हुए थे, मीन्स टोटली 5 आवर्स की स्टडी हुई है अब तक। और अप्रॉक्स 2 चैप्टर्स ख़त्म हो चुके हैं और 2 चैप्टर्स बाकी है। आज के दिन में शॉर्ट नोट्स बनाना है, वापस से पूरा रिवाइज करना है और उस चैप्टर को कल तक क्वेश्चंस के साथ खत्म करना है। उसके बाद फिर ये वीडियो भी एंड मीन्स क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर खत्म करते हुए शायद टाइम लैप्स डाल दूंगा या कुछ और। 2 hours later. डन विथ अल्काइन। अपना 10:30 से स्टार्ट किया था, 11:30 तक पढ़ा है, उसका 10 मिनट्स का ब्रेक, उसके बाद वापस से अपना स्टार्ट किया था और बाकी के रिएक्शन भी हो गए। मुझे ये पढ़ने के लिए ज़्यादा टाइम लग गया बिकॉज मेरे माइंड में उतना ये फ्रेश नहीं था और रिएक्शंस याद करने के लिए ईजी था, बहुत ज़्यादा ईजी था अल्केन के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो, क्योंकि उसके अंदर रिएक्शंस में मोस्टली जो ईजी था, जो लास्ट वाला पार्ट है वो मुझे ज़्यादा तंग कर रहा था, सल्फोनिक एसिड वाले के बाद का, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बाद का। और उसके बाद ये अल्काइन और एरोमेटिक है और वो मैं इस वीडियो में इंक्लूड नहीं करने वाला, बहुत लंबा हो गया पहले वीडियो और बहुत डिले हो रहा है। सो यहाँ पे मैं वीडियो एंड करूँगा एरोमेटिक वो उसका, और जो इसके जो क्वेश्चन है वो मैं बाद में लगाऊंगा। इसका जो सेकंड चैप्टर जो सेकंड वीडियो आएगा उसके बारे में देखते हैं। तो चलिए बाय।